चलिए देखिएगा, हमने क्या बताया था, मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता में अंतर बता चुका था। मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता में हमने अंतर बता दिया। आप समझिएगा इस पर न्यूमेरिकल कैसे होता है। देखिएगा आपने जितने टॉपिक पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा और क्या पढ़ा, विशिष्ट चालकता, चालकता पढ़ा, और ये सब जितने टॉपिक पढ़े उसमें न्यूमेरिकल दिखेंगे। चलिए देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल समझिएगा। देखिए ये है 0.1 विद्युत अपघट के विलयन को जब चालकता वाली सेल में जिसमें 2 इलेक्ट्रोड 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 200 ओम हो तो विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। हमने बता चुका है, मोलर चालकता का फार्मूला भी बताया है। समझिएगा इसको ज्ञात करना कैसे। पहले देखिएगा जो जो दिया उसको लिखिएगा। पहले देखिएगा 0.1 की किसका वैल्यू दिया, एम का दिया है मोलर चालकता। 0 पॉइंट कितना दिया, A1 दिया है। अब पढ़ते रहिए, विद्युत अपघट के विलयन को जब चालकता वाली सेल में जिसमें 2 इलेक्ट्रोड 4 सेंटीमीटर दूरी को किससे लिखते हैं, यल से। दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल यल से। कितना है, 4 सेंटीमीटर स्थित हो तो प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। किससे, ए से लिखते हैं। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दिया है। और देखिए प्रतिरोध आर का वैल्यू कितना दिया है, 200 ओम। 200 ओम दिया। तो विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखिएगा मोलर चालकता का फार्मूला आपने यही पढ़ा होगा, लेमडा एम बराबर क्या पढ़ा था, कप्पा इंटू 1000 बट्टे एम पढ़ा था। ये मोलर चालकता का आपने फार्मूला पढ़ा था। लेकिन ये बताइए कि कप्पा का वैल्यू इसमें तो दिया नहीं है, कप्पा का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन कहा गया मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो आपने कप्पा बराबर पढ़ा है, देखिएगा आपने कप्पा बराबर तो पढ़ा है 1/r इंटू L/A, ये तो पढ़ा है। अब देखिएगा इसी से कप्पा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिएगा ये कितनी 1/r इंटू L का वैल्यू कितना दिया है, 4, और A का वैल्यू कितना है, 2, और R का वैल्यू दिया है 200 ओम। कितना दिया है, 200 ओम। 2 1 कम 2 2 दूना के 4, बच्चा कितना, तो कट जाएगा 2/200 बचेगा। कितना, 2/200। जब इसे काटेंगे 1/100 हो जाएगा। जब इसे करेंगे 0.01 आ जाएगा। ये कप्पा का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, तो कप्पा बराबर कितना आया, 0.01। अब देखिए मोलर चालकता में इसमें रख दीजिएगा। ये देखिए रख दे रहे, कप्पा का वैल्यू 0.01 इंटू 1000 बटे क्या है, एम का वैल्यू दिया है 0.1। कितना है, 0.1। अब देखिएगा इसमें इसको हल करिएगा, दशमलव हटाइए। देखिए जब दशमलव हटाएंगे तो एक अंक ऊपर 0 बढ़ जाएगा और 2 ठो नीचे, ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या करिएगा, काट दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, 100। यानी लेमडा एम बराबर कितना आया, लेमडा एम बराबर ओम इनवर्स, क्या है, ओम इनवर्स मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका इसी तरीके से न्यूमेरिकल दिया है। कभी कभार कप्पा का वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभार कप्पा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो जब कप्पा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे। जब कप्पा का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रख के कर लेंगे। एक दूसरा न्यूमेरिकल कराएंगे जिसमें कप्पा का वैल्यू दिया रहेगा। ये देखिएगा इस तरीके से न्यूमेरिकल होता है। पहला ध्यान से पढ़ देखिएगा, हमने जो दिया बस वही लिखे। 0.1 विद्युत अपघट के विलयन में जब चालकता वाली सेल में जिसमें 2 इलेक्ट्रोड 4 सेंटीमीटर दूरी को एल से लिखते थे, स्थित प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए से लिखते थे, 2 सेंटीमीटर है। तो प्रतिरोध 200 लिखते हैं। प्रतिरोध को विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोलर चालकता का फार्मूला हमने लिखा, लेकिन कप्पा का वैल्यू दिया नहीं था, लेकिन हमने एल का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया ए से, तो कप्पा का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ से आया। और जब हल कर दिए तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जिसमें कप्पा का वैल्यू दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर HCl के
HCl के 0.3 m, HCl के 0.3 m मोलर विलयन की स्थिति विद्युत अपघटनी विशिष्ट चालकता का वैल्यू कितना दिया है? विशिष्ट चालकता 3.72 इंटू 10⁻⁻2 है। तो इस विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये रहा एक टाइप का, देखिएगा ये तो और ये मोलर चालकता का पहले फार्मूला लिख लीजिए। देखिए पहले वैल्यू क्या किसका दिया ये लिखिएगा। 0.m यानी m का वैल्यू दिया है 0.3। मोलर विलयन की स्थिति में दो विद्युत अपघटन विशिष्ट चालकता, यानी विशिष्ट चालकता को किससे लिखते थे? कप्पा से लिखते थे। कप्पा का वैल्यू दिया है 3.72 इंटू 10⁻² दिया है। तो फार्मूला क्या है मोलर चालकता का? ये देखिए लेमडा m बराबर क्या होता है? लेमडा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे क्या है m। कप्पा का वैल्यू दिया है, कप्पा का वैल्यू ये देखिएगा 3.72 इंटू 10⁻² और इंटू 1000 बटे m का वैल्यू दिया 0.3। अब देखिएगा दशमलव हटाइए, दशमलव यहाँ 2 अंक ऊपर 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 372 इंटू 10⁻² इसे 10⁻3 लिख सकते हैं। 10⁻3। अब क्या करिएगा, इसका दशमलव हटाएंगे, 1 0 ऊपर और 3 गुणे 2 0 इसका वाला नीचे हो गया। प्लस माइनस से कैंसिल, 1 10 बचा है, 1 10 यहाँ पे बचा है, 3 तो था 2 ही कटा, 1 बचा है तो 1 यहाँ से काट दें और देखिएगा 1 यहाँ से काट दें, कट गया। अब देखिएगा इसमें भाग दे दीजिएगा, 3 1 कम 3 3 दूना के 6 बचा 1 3 चौके 12। m बराबर कितना आया? 124। कितना आया? 124। किस में आएगा? वही आएगा मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये रहा इसका आंसर। इसी टाइप से तुल्यांक चालकता पर न्यूमेरिकल लगेगा और मोलर चालकता पे लगेगा, ये सेम होता है। वैल्यू ऐसे सबका दिया रहेगा, फार्मूला रख के बस हल कर दीजिएगा। ये 2 न्यूमेरिकल काफ़ी है। बाकी आखिरी में जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो वहाँ पे लगवा देंगे पूरा एक ही वीडियो में, जितने भी चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे उस टाइप का लगवा देंगे। ये 2 न्यूमेरिकल काफ़ी है। चलिएगा इसके आगे टॉपिक चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक लिखिएगा, विद्युत अपघट्ट की हेडिंग। विद्युत अपघट्ट की चालकता विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये हेडिंग मतलब जो विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो विद्युत अपघट्ट का विलयन है उससे चालकता को क्या इफेक्ट पहुंचता है उसी को आपको देखना है। तो इसमें पहली हेडिंग बनाइएगा अंतरा आयनिक आकर्षण। पहला इसमें पढ़ना है अंतर आयनिक आकर्षण। ये रहा इसमें पहला, देखिए पहला इसका इफेक्ट पड़ता है अंतर आयनिक आकर्षण। अगर देखिएगा
अगर देखिएगा अंतर आयनिक आकर्षण बल का मतलब समझिएगा, पहले अंतर इसका मतलब क्या होता है, जब अणु पास पास रहेंगे, देखिएगा जब अणु पास पास रहते हैं इनमें इनके बीच में कुछ कुछ बल लगता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण बल। अब देखिएगा जब इनका मान अधिक होगा, अंतर आयनिक आकर्षण, देखिएगा अंतर आकर्षण आयनिक आकर्षण बल का जब मान अधिक होगा, जब अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान अधिक होगा, ये इसका मतलब मान अधिक हो, तो हमेशा याद रखिएगा चालकता हमेशा क्या होती है, हमेशा कम ही होती है। जब दूर जाएंगे तब चालकता अधिक होगा, और जब पास पास रहेंगे जितना अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल रहेगा चालकता उतना ही कम होगा। समझ में आया, ये पहला हेडिंग था। दूसरा देखिएगा टॉपिक समझिएगा, पहला प्रभावित करने वाले कारक ये था अंतर आयनिक आकर्षण बल। जब अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान अधिक होगा तो चालकता हमेशा क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब ये दोनों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये दोनों के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा देखिएगा विलायक की ध्रुवता, दूसरा विलायक की ध्रुवता, ध्रुवीयता समझिएगा, ये भी क्या है, विलायक की ध्रुवीयता। समझिएगा जब विलयन अधिक ध्रुवीय होगा, जब देखिएगा जब विलयन अधिक ध्रुवीय होगा, क्या होगा, अधिक ध्रुवीय। जब विलयन अधिक ध्रुवीय होगा तो उनमें आयनन की मात्रा अधिक होगी, आयनन की मात्रा अधिक होगी, आयनन की मात्रा अधिक होगी। आयनन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और जब आयनन की मात्रा अधिक होगी तो चालकता भी क्या होगा, अधिक होता है, चालकता भी क्या होता है, अधिक होता है। समझिएगा विलायक की ध्रुवता मतलब किस विलयन पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन। ध्रुवता का होता है जब विलयन की अधिक ध्रुवीय विलयन होंगे, विलयन क्या अधिक ध्रुवीय मतलब आयन जब ध्रुवीय रहेंगे ना तो आयनन की संख्या भी बढ़ेगी। अब आयनन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। अब तीसरा समझिएगा माध्यम की सान्यता, माध्यम की सान्यता, अब समझिएगा माध्यम की सान्यता समझिएगा क्या होता है, दो द्रव समझिएगा, दो द्रव के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, सान्यता, विस्कोसिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। अब देखिए माध्यम की सान्यता के दो द्रव की सतह पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, सान्यता। अब देखिएगा सान्यता मतलब गाढ़ा मटेरियल होता है, जैसे ऑयल देखिए तेल और पानी, तेल का सान्यता है, गाढ़ा जो रहता है उसे सान्यता कहते हैं, ऐसे समझिएगा। देखिएगा जब सान्यता अधिक होगी, जब सान्यता विस्कोसिटी, जब सान्यता अधिक होगी तो हमेशा याद करे रहिए चालकता हमेशा क्या होगा, कम होता है। जब सान्यता अधिक होगी तो चालकता हमेशा क्या होगा, ये तीन थे। और देखिएगा और समझिएगा, ये ऊपर से मिटा दे रहे हैं। अगला टॉपिक समझिए टेम्परेचर, ताप क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा हमने बताया जब भी ताप बढ़ाएंगे क्या करिएगा, जब भी ताप बढ़ाएंगे आयनन की मात्रा अधिक हो जाती है तो गतिज ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होगी, गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा जब ताप बढ़ाएंगे तो आयनन ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा की मान भी बढ़ जाएगा, तो क्या होता है, चालकता हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। ये टेम्परेचर की बात होती है। अब देखिएगा अगली हेडिंग डालिएगा विलयन की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, अगली हेडिंग है विलयन की सांद्रता। चलिए ये भी समझिएगा विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिएगा अगर विलयन की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं,
विलयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, मतलब विलय जब बढ़ा रहे हैं, विलय मतलब जैसे पानी में क्या, जैसे चीनी की मात्रा सपोज दैट बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो विलयन, तो क्या होगा, तो आयनन की मात्रा कम होगी, ऐसे लिखिएगा, तो आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा व गतिज ऊर्जा, वह गतिज ऊर्जा कम होगी, और जैसे ही कम होगी तो चालकता क्या होगी, चालकता भी कम होगा, चालकता भी कम होगा। अगर इसी का अपोजिट कर दीजिए, जब सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो विलयन की अगर तनुता बढ़ाएंगे, क्या करिएगा, विलयन की तनुता, विलयन की तनुता, तनुता मतलब लिक्विड विलायक बढ़ा रहे हैं, विलायक बढ़ा, अगर देखिएगा जब तनुता को बढ़ाएंगे, इसका अपोजिट होता है, जब तनुता को बढ़ाएंगे तो ये आयनन की मात्रा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तो आयनन की मात्रा व गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, चालकता भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, चालकता भी बढ़ जाती है। ये रहा प्रभावित करने वाले कारक। दो और कारक बचा है, वो भी समझ लीजिएगा क्या होता है, वो भी समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा। देखिएगा हमने क्या क्या विलयन की माध्यता में, देखिए अंतर अणु क्या क्या बताया, पहले ये देखिए टेम्परेचर भी हो गया, विलयन की सांद्रता भी हो गया, विलयन की तनुता भी हो गया, और क्या बताया हमने, माध्यम की श्यानता बताया, और विलायक की ध्रुवता बताया, और अंतर क्या कहते हैं उसे, अंतर आयनिक आकर्षण, ये हमने बता दिया। एक और बचा है, देख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, विशिष्ट चालकता मतलब कप्पापन, विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव मतलब कप्पा पर क्या वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, ये होता है विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। ये बहुत ईजी है, जब तनुता बढ़ाएंगे ना, एकांक और आयतन, क्या करिएगा, एकांक आयतन में आयनों की मात्रा घट जाती है। देखिए जब तनुता बढ़ाएंगे तो एकांक, लिख लीजिएगा, एकांक आयतन में आयनों की संख्या हमेशा क्या हो जाती है, घट जाती है, तो जिससे भी क्या होगा, चालकता भी घट जाएगी, जिससे चालकता भी घट जाती है। ये रहा, जब अगर इसमें क्या विशिष्ट चालकता में क्या करिएगा, तनुता बढ़ाएंगे, तो तनुता का बढ़ा रहे तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या जब घटेगी तो चालकता क्या होगी, चालकता भी घटेगी। ये होता है, ये प्रभावित करने वाले कारक। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ना है क्लोराउस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोराउस का नियम, ये समझिएगा। चलिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोराउस का नियम समझिएगा, ये होता क्या है। क्लोराउस के नियम को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द का मतलब समझना जरूरी है, अनंत तनुता क्या होता है। देखिएगा आपको नियम पढ़ना है क्लोराउस का नियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, जितना स्टार लगाएंगे ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए क्लोराउस का नियम समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये अनंत तनुता क्या होता है, क्योंकि ये जब भी काम करेगा अनंत तनुता पर करेगा, अनंत इन्फानाइट तनुता। देखिएगा अनंत तनुता का मतलब समझिएगा, तभी आपको क्लोराउस का नियम समझ में आएगा। देखिएगा वह तनुता, लिख लीजिएगा इसका डिफिनीशन, वह तनुता जिस पर कोई विद्युत अपघट पदार्थ, कोई विद्युत
कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ 100% आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है, 100% आयनित हो जाता है, तो उसे अनंतता कहते हैं। समझिएगा अनंतता किसे कहते हैं। कुलराउस का नियम देखिए, पढ़ने से पहले आपको अनंतता पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा वह तंत्र जिस पर कोई विद्युत अपघट पदार्थ, जब कोई विद्युत अपघट पदार्थ 100% आयनों मतलब पूरा टूट जाए आयनों में, उसी को क्या कहा जाता है, अनंतता। अनंतता को जानते किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे लेमडा इन्फानाइट से प्रदर्शित करते हैं। किससे, लेमडा इन्फानाइट, इसे लेमडा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेमडा इन्फानाइट से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। आप समझिएगा कुलराउस का नियम क्या होता है, आप समझिएगा कुलराउस का नियम क्या होता है। चलिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुलराउस का डिफिनीशन लिखिएगा। देखिएगा किसी प्रबल विद्युत अपघट, ये हमेशा प्रबल विद्युत अपघट ही रहेगा। जब कुलराउस का नियम पूछा जाए अनंतता पर, जब किसी प्रबल विद्युत अपघट को मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी उसके आयनों की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के वेग के बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कुलराउस का नियम। जब अनंतता पर जब किसी विद्युत अपघट को मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के आयनों के मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के वेग के बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कुलराउस का नियम। लिखिएगा डिफिनीशन, देखिएगा अनंतता पर रहेगा जब किसी विद्युत अपघट के जब किसी प्रबल विद्युत अपघट लिखिए, जब किसी प्रबल विद्युत अपघट के मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के आयनों याद करे रहिएगा, आयन होते हैं प्लस और माइनस आयन, आयनों की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के वेग के बराबर होता है। वेग मतलब वेलोसिटी, वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, इसे ही कुलराउस का नियम कहते हैं। कुलराउस क्या है, कुलराउस देखिए, कुलराउस लिखिए चाहे कुलराउस का नियम कहते हैं, कुलराउस का नियम। अब देखिएगा लिखने का तरीका और न्यूमेरिकल भी होता है कुलराउस के नियम पे। ये रहा कुलराउस का नियम। अगर पूछा जाए अनंतता क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट को 100% आयनित हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, अनंतता। इसे लेमडा इन्फानाइट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अगर पूछा जाए कुलराउस का नियम तो ये शब्द मत भूलिएगा। अनंतता पर जब किसी प्रबल विद्युत अपघट के मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के आयनों की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के वेग के बराबर होता है, इसे ही क्या कहते हैं, कुलराउस का नियम। चलिए इसका लिखने का तरीका होता है कुलराउस का नियम, समझिएगा फॉर्मूला। देखिएगा जैसे हमने एक समीकरण, मान लीजिए एक विलयन लिया, मान लीजिए किससे माना, ए बी से, मान लीजिए एक विलयन लिए कुलराउस का नियम में। देखिए करना क्या पड़ता है, ए प्लस में टूटा और
बी माइनस में टूटा। अगर इसे कुलराउस के नियम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, मोलर चालकता को लेमडा एम से लेमडा इन्फानाइट एम कर दीजिएगा अगर मोलर चालकता लिख रहे हैं। अगर तुल्यांकी चालकता को ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा इन्फानाइट ई क्यू से। और देखिएगा दोनों के लिए लिखना है, तो अगर इस समीकरण को लिखना है, पहले ए बी लिख लीजिएगा कोष्टक में, बराबर लेमडा इन्फानाइट ए प्लस में टूटा है तो एम लिखिएगा, और किस में टूटा है? ए प्लस में टूटा है। ये देखिए कुलराउस का नियम को लिखने के लिए फार्मूला होता है। और लेमडा इन्फानाइट एम बी माइनस में टूटा है, ये किस में टूटा है? मोलर चालकता। और तुल्यांकी चालकता भी लिखा जाएगा ऐसे, ए बी ई क्यू कर दीजिएगा बस, लेमडा इन्फानाइट एम बराबर ए प्लस और लेमडा ई क्यू है, सॉरी ई क्यू, लेमडा ई क्यू इन्फानाइट बी माइनस बी माइनस। ये देखिए कुलराउस के नियम को, मतलब ये जो आयन है इनके वेग के बराबर ही होते हैं, यही समझाने के लिए। अब देखिएगा जैसे एक इक्वेशन लिखेंगे, आप बताइएगा ये कुलराउस का नियम अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। देखिए कुलराउस के नियम के फॉर्म में लिखना है। देखिएगा एक समीकरण लिख रहे हैं AlCl3, एक इक्वेशन लिखे हैं। और समझिएगा इसी रिएक्शन को मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में कैसे लिखा जाएगा। इसमें सेम था इसलिए लिख Al हमने एक ही यौगिक लिया, ये टूटेगा Al ट्रिपल प्लस में टूटेगा, और 3 Cl है, 3 इधर लिखेंगे, Cl के ऊपर 1 माइनस है, 1 माइनस। अब इसी रिएक्शन को किस में लिखना है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अगर लिखना सीख गए, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। देखिएगा मोलर चालकता को पहले यम मतलब मोलर चालकता, और लेमडा इन्फानाइट से प्रदर्शित करते हैं उसे, तो यम लिखिएगा। अब इसी यौगिक को कोष्टक में लिख लीजिएगा, पहले समझिएगा AlCl3, ये हो गया। अब किस में टूट रहा? आयनों में ना, ये देखा लेमडा एम इन्फानाइट एम किस में टूटा? Al ट्रिपल प्लस लिख लीजिएगा, ये हो गया। और प्लस लेमडा इन्फानाइट एम Cl माइनस, ये Cl माइनस। अब देखिएगा 3 है ना, इसके आगे 3 लगा है तो इसके आगे 3 लिखेंगे। ये मोलर चालकता में रहेगा। मोलर चालकता में अगर तुल्यांकी चालकता की बात होगी तो अलग तरीके से देखिएगा तुल्यांकी चालकता कैसे लिखा जाता है। लेमडा इन्फानाइट ई क्यू, तो वही सेम पहले इतना कर दीजिए AlCl3, और ये रहा। अब उसके बाद क्या करिएगा? लेमडा इन्फानाइट ई क्यू किस में टूटा? Al ट्रिपल प्लस, और किस में टूटा? लेमडा इन्फानाइट ई क्यू Cl माइनस में। अब समझिएगा ये हमने गलत लिखा। अब देखिए सही करिए, ये जो आयन होते हैं ये तुल्यांकी चालकता में ही होते हैं। जो आयन होते हैं ये हमेशा अनुपात में हो जाते हैं। 3 है ना, तो ये अनुपात में हो जाता है 1/3। अगर एक है तो 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसे लिखना जरूरी नहीं। अगर 2 रहता तो मतलब 2 चार्ज रहता है, हमेशा चार्ज देखिए तुल्यांकी चालकता में। अगर यहाँ 3 है तो ये अनुपात में हो जाएगा। केवल तुल्यांकी चालकता में ऐसा होता है, मोलर चालकता में ऐसा नहीं होता है। देखिएगा हमने 3 था, इसे 2 था, इसलिए अब देखिए यहाँ पे 3 लगा था ना, तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये तुल्यांकी चालकता ये आयन के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमेशा अनुपात हो जाएगा। ये रहा। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, तो बताइएगा कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए एक आखिरी, ये अगर लिखना से Al2SO4 का होल थराइज, अगर इसे लिखना है किसमें? SO4 कुलराउस के नियम। ये एक यौगिक है, पहले इसे आयनों में तोड़िएगा, किसमें टूटेगा? Al ट्रिपल प्लस में टूटेगा, और इसकी संख्या कितनी है? 2, यहाँ 2 लगा दीजिएगा। और देखिएगा SO4 किस में टूटता है? डबल माइनस में, और इसकी संख्या कितनी है? 3 लगा दी। इसके लिए क्या लिखना है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले मोलर चालकता लिख दें, लेमडा इन्फानाइट एम बराबर Al2SO4 का होल थराइज गिव्स, तो क्या कर लिखेंगे? लेमडा इन्फानाइट एम Al ट्रिपल प्लस। अब देखिएगा इसके आगे 2 लगा है तो 2 यहाँ पे लगा दीजिएगा, आगे हो गया। अब SO4 देखिएगा, लेमडा इन्फानाइट एम SO4 डबल माइनस है, और इसके आगे 3 लगा, ये 3, ये हो गया मोलर चालकता। मोलर चालकता लिखने आ गया, तो तुल्यांकी चालकता लिखते हैं। लेमडा इन्फानाइट ई क्यू बराबर Al2SO4 का होल थराइज
गिव्स, ये अनुपात देखिएगा, लेमडा इन्फानाइट AL ट्रिपल प्लस, और ये भी लिख लीजिएगा लेमडा इन्फानाइट EQ है, तो लग के लगता लिख रहे हैं ना EQ SO4 डबल माइनस। अब देखिएगा अनुपात में है, हमने बताया जो चार्ज होता है यही 3, ये हमेशा अनुपात में हो जाता है। कितना है 1/3, इसके ऊपर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। ये तुल्यांकीय चालकता, मोलर चालकता लिखने का तरीका होता है। कमेंट में बताइएगा, एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं, बताइएगा MgCl2, इसके लिए लिख के बताइएगा Mg डबल प्लस और 2Cl माइनस, इसके लिए मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता लिख के बताइएगा। समझ में आया? अब इस पर न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम कल करा देंगे। बाकी ये कुलराउस का नियम यहीं पे ख़त्म होता है।